हेलो एवरीवन, फार्मेसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था नॉन जेनेटिक रिएक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड की है वो आपको मिल जाएगी। आगे जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन। हमने देखा कि अभी मैंने जो वीडियो डाली उसमें भी बताया है कि मैंने सबसे पहले कहता है हम ये क्या चल रहा है, हमारा फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक में हम 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या है हमने बताया ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होती है और डिस्ट्रीब्यूशन बताया ड्रग किस तरह से किस पार्ट में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है, एंड मेटाबॉलिज्म बताया। आज की हम वीडियो में देखेंगे एक्सक्रीशन क्या है। अब एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन का मीनिंग होता है किसी चीज़ को मतलब बाहर निकालना। अब यहाँ पे अपन एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग पढ़ेंगे, यानी कि ड्रग के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर ड्रग एक्सक्रीट नहीं होती यानी कि वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती तो उसका अपन को क्या होगा, बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो बॉडी में अगर ड्रग रहेगी तो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। इससे क्या हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो एक्सक्रीशन यानी कि इसमें क्या होगी, जो आपने ड्रग ली है, ड्रग एब्जॉर्ब हुई, डिस्ट्रीब्यूट हुई, मेटाबॉलिज्म हुई। अगर मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो वो एक्सक्रीट होती है थ्रू, जैसे यूरिन हो गया या फिर आपके फेसिस वगैरह हो गया, एक्सहेलेट एयर के थ्रू हो गया, इनके थ्रू जब ड्रग है वो बाहर निकल रही है, एक्सक्रीट हो रही है, उसको अपन बोलते हैं एक्सक्रीशन। यानी कि ड्रग का क्या है, एक्सक्रीशन इज द पासिस आउट ऑफ ए सिस्टमिकली एब्जॉर्ब ड्रग, यानी कि जहाँ सिस्टम पे ड्रग एब्जॉर्ब हुई है उसका पास आउट होना क्या कहलाता है, आपका एक्सक्रीशन कहलाता है। अब इसका एक्सक्रीशन होना बहुत जरूरी है। अगर ड्रग एक्सक्रीट नहीं होगी तो वो ये कि बॉडी में ड्रग क्या होगी, अपना टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। अब इसमें अपन क्या क्या देखेंगे, इसका रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या है। अब जैसे अपन का जो ड्रग एंड उसका देर मेटाबोलाइट है जो वो एक्सक्रीट होता है यूरिन के थ्रू हो गया। अब यूरिन क्या होती है, यूरिन का जो ड्रग हुआ यूरिन के थ्रू किसका एक्सक्रीट हुआ, जो अपनी जैसे आपकी वाटर सोलबल ड्रग है, वाटर सोलबल ड्रग है वो ज़्यादातर क्या होगी, यूरिन के थ्रू क्या होती है, एक्सक्रीट होती है। या फिर जैसे कम पोलर वाली ड्रग है वो भी क्या है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है। तो जैसे अब यूरिन के थ्रू कैसे, थ्रू द किडनी। जैसे कोई आपने ड्रग ली वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती है, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है। यानी कि ज़्यादातर अपन जो ड्रग लेते हैं वो यूरिन के थ्रू ही एक्सक्रीट होती है। तो यानी कि जो मेजर पार्ट अपना मेजर चैनल कौन सा है, यूरिन के थ्रू जो ड्रग एक्सक्रीट होती है वो अपना मेजर पार्ट इसका किडनी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, किडनी का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि किडनी में किस तरह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू होता है, रीनल एक्सक्रीशन के थ्रू होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू होता है। अब नेक्स्ट किसके थ्रू होता है, फिजिस। यानी कि अब इसमें देखो, अपार्ट फ्रॉम द एनर्जी फ्रैक्शन जो होता है वो जो मोस्ट ऑफ ड्रग होती है वो प्रेजेंट होती है फिजिस में, जो क्या होती है ड्राइव फ्रॉम बाइल से ड्राइव होती है। अब इसमें क्या होती है, इसमें जो मोनोपोलर ड्रग होती है, फिर मोनोपोलर वेट जिसका बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे वो ड्रग ज़्यादातर यूरिन के थ्रू ना होकर फिजिस के थ्रू क्या होती है, एक्सक्रीट होती है। इसमें क्या होता है, जो लीवर होता है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है इनटू बाइल ऑर्गेनिक एसिड के अंदर, और उससे क्या होता है, एंट्रोहेपेटिक साइक्लिंग होती है, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से आपको समझाया हुआ है। मैं इसमें आपको डायग्राम के हिसाब से समझाऊंगी कि एंट्रोहेपेटिक साइक्लिंग ऑफ ड्रग क्या है। देखो क्या होती है कि जैसे अपन ने कोई ड्रग ली है और उसका स्टोरेज जो हो रहा है नॉन स्पेसिफिक एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में होता है। तो जो लार्ज मोलिकुल ड्रग है, जैसे इसका मोलिकुल वेट है 300 से ज़्यादा है, तो ज़्यादातर क्या होती है, एलिमिनेट होती है द बाइल के अंदर। और ये जो ज़्यादातर जो ड्रग होती है फ्री होती है गट के अंदर। इसमें क्या रिलीज होती है डी कंजुगेशन ऑफ ग्लूकोनाइड, यानी कि ग्लूकोनाइड का क्या होगा, डी कंजुगेशन होगा। उसके बाद क्या होती है, रिलीज होती है यहाँ बाय एंट्रिक बैक्टीरिया का रीएब्जॉर्ब हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं एंट्रोहेपेटिक साइक्लिंग। एंड अल्टीमेट क्या होता है, यहाँ पे एक्सक्रीशन हो जाता है अगर इन यूरिन, या फिर जैसे आपका रिमेनिंग जो पार्ट होता है वो फिजिस के थ्रू क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। जो एंट्रोहेपेटिक साइक्लिंग है उसका जैसे लॉन्गर स्टे होता है ड्रग का बॉडी के अंदर, और ड्रग जो होती है हाई कंसंट्रेशन ड्रग होती है। और कौन कौन से, अब देखो क्या होता है, जैसे ये आपका मैंने आपको बता रही, ये आपका लीवर है। लीवर में क्या है, जैसे आप कोई ड्रग है, जैसे इंक्लूडिंग आपका स्टेरॉइड्स भी हो गया, वहाँ पे क्या होगा, कंजुगेट होती है बाय द एंजाइम। कौन से एंजाइम के थ्रू, यूजीटी। यानी कि यूजीटी एंजाइम का क्या है, ये अब हम बता रखा है, यूडीपी ग्लूकोनाइसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम। तो यहाँ पे क्या होगा, यूजीटी एंजाइम के थ्रू क्या होगा, वो आपकी फॉर्म बनाएगी। कौन सी फॉर्म बनाएगी, जी डी या फिर डीजी। इसका मीनिंग क्या होगा, ड्रग ग्लूकोनाइड। यानी कि जैसे डी का मीनिंग है यहाँ पे ड्रग, यानी कि ड्रग अपने लीवर के अंदर है, किस एंजाइम के थ्रू वो फॉर्म जीडी बनाएगी, यानी कि यूडीपी ग्लूकोनाइज ट्रांसफर एंजाइम के थ्रू आपने क्या फॉर्म बनाएगी, जीडी, यानी कि ड्रग ग्लूकोनाइड। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब ये क्या होगा,
जो ड्रग आपकी डीजी बनी है वो कुछ पार्ट क्या होगा, एंटर कर जाता है कहाँ पे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर। यानी कि यहाँ पे जैसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, यहाँ पे ये पार्ट एंटर कर जाता है और ये एंटर करके कहाँ पे जाता है, एस्किट होता है इनटू यूरिन के अंदर। किसके थ्रू, किडनी के थ्रू, जिसमें क्या है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी हो सकता है, या फिर जैसे एज वेल एज एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू भी इसका एस्किट हो जाती है। इसमें क्या है, इसका इन्वॉल्वमेंट होता है ऑर्निक एनाइन ट्रांसपोर्ट पेप्टाइड का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या है, ड्रग जो आपकी जीडी है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में गई, किडनी में गई, किडनी के थ्रू क्या हो जाएगा, उसका एस्किट होगा यूरिन के थ्रू। जैसे किडनी के थ्रू क्या होगा, जैसे आपके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू जैसे ड्रग का ग्लूकोनेट हुआ और वो एस्किट हो गई, या फिर इसमें ओ ए टी पी जैसे मैंने बताया कि ऑर्निक एनाइन ट्रांसपोर्ट पेप्टाइड का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। अब ये तो हमने बता दिया कुछ पार्ट यहाँ आपके यूरिन के थ्रू, जैसे कम आप ये जो ड्रग है वो कम पोलर ड्रग है, या फिर जैसे उसका मोलर वेट 300 से कम है तो वो यूरिन के थ्रू। अब जो रिमेनिंग पार्ट है, जैसे मान लो कोई ड्रग ज़्यादा है, मोर लिपिड पोलर ड्रग है, लिपिड सोलबल ड्रग है, या फिर उसका मोलर वेट 300 से ज़्यादा है, तो वो ड्रग क्या होगी आपकी यहाँ पे, जो अनदर पार्ट है डीजी, यानी कि वो आपका डीजी बनाएगी और वहाँ पे यानी कि ग्लूकोनाइट फॉर्म बनेगी ड्रग की, और उसके बाद क्या होगा, वो सिक्रेट होगी बाइल के अंदर बाय द हिपेटिक, यानी कि इसके थ्रू ओ ए टी पी के थ्रू। ओ ए टी पी जो मैंने अभी आपको बताया ऑर्निक एनाइन ट्रांसपोर्ट पेप्टाइड के थ्रू क्या होगी, वो सिक्रेट होगी कहाँ पे, रीचिंग द गट, यानी कि वहाँ पे ये किस में पहुँचेगी, गट में पहुँचेगी। और मेजर पार्ट जो डीजे यानी कि इसमें क्या होगा, जो ये पार्ट है पूरा डीजे क्या होगा, इसका डिकंजुसेशन हो जाएगा। डिकंजुशन होने के बाद क्या होगा, किसके थ्रू होगा, बाय बैक्टीरियल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी कि डिकंजुगेस एंजाइम के थ्रू क्या हो जाएगा, इसका डिकंजुगेशन हो जाएगा और वहाँ पे ये एंजाइम क्या बना लेगा, बैक्टीरियल डिकंजुगेस बना लेगा। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, अब ये यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखो डीजी है, यहाँ पे आपको बैक्टीरियल डिकंजूस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होगा, इसका डिकंजूशन हो गया। और जो ड्रग है इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो फिजिक्स के थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एस्क्रीट हो गया। अब जैसे यहाँ पे ये एस्क्रीट हो गया तो जो यहाँ पे एक कुछ पार्ट तो यहाँ पे आपका एस्क्रीट हो गया, कुछ पार्ट जो रीच डी है, यानी कि आपकी जो ड्रग है वो रिलीज हुई है, वो उसका रीएब्जॉर्ब होगा किसके अंदर, फ्रॉम द गट, गट के थ्रू क्या होगा, इसका रीएब्जॉर्प्शन होगा और अगेन क्या करेगी, पोर्टल वेन के थ्रू क्या होगा, रीच कहाँ पे पहुँच जाएगी, लीवर के अंदर पहुँच जाएगी। और इस साइकिल को अपन क्या बोलते हैं, इस कंप्लीट सर्कुलेशन को अपन बोलते हैं एंट्रोहेपेटिक साइकिल। अब ये मैंने आपको जो एंट्रोहेपेटिक साइक्लिंग ड्रग बताया वही आपको मैंने यहाँ पे बता रखा है। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से, जैसे कुछ ड्रग है जो हाई कंसंट्रेशन ड्रग होती है, जैसे एरिथ्रोमाइसिन हो गया, आपकी एम्पिसिलिन होगी, रिफाम्पिन होगी, टेट्रासाइक्लिन होगी, या फिर जैसे आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होगी, या फिर फिनोफैथलीन होगी एटसेट्रा। जो आपकी ड्रग होती है हाई कंसंट्रेशन वाली, वो क्या होता है, इसका जो एक्सक्रीट होती है वो फिजिस के थ्रू होती है। कुछ ड्रग जो होती है डायरेक्टली कोलोन के अंदर एक्सक्रीट होती है, जैसे एंथ्रासिन, परगेटिव वगैरह भी होते हैं। अब नेक्स्ट अपना क्या है, एक्सहेलेट, यानी कि यहाँ पे बताया कि कुछ ड्रग जो एक्सक्रीट डायरेक्टली कोलोन में होती है, जैसे एंथ्रासिन, परगेटिव, हैवी मेटल्स। अब नेक्स्ट अपना क्या है, एक्सहेलेट एयर। एक्सहेलेट एयर में क्या होता है, जो गैसेस वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, जैसे नॉर्मली आपके जनरल एनेस्थेटिक हो गया, अल्कोहल हो गया, जो क्या है एलिमिनेट होते हैं लंग्स के थ्रू, यानी कि लंग्स के थ्रू एलिमिनेट हो जाते हैं। और इनमें क्या है, जो इनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी इररेस्पेक्टिव होती है, जैसे एलुलर ट्रांसफर होता है गैस या वेपर, उसकी जो पार्शियल प्रेशर है यानी कि ब्लड के अंदर उसका कितना प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, और उसके थ्रू क्या है, उसका जैसे वेपर बनता है उसी हिसाब से क्या है वो ड्रग बाहर एस्क्रीट हो जाती है थ्रू लंग्स। इसमें क्या है, जैसे एंटर ये सर्कुलेशन में के अंदर एंटर कर जाती है ड्रग, और वो क्या है, जैसे आपके लंग्स वगैरह के थ्रू क्या हो जाती है, एस्क्रीट हो जाती है। आपके एग्जांपल लिख सकते हैं इसमें, जनरल एनेस्थेटिक हो गया, अल्कोहल वगैरह हो गया। फिर अपना नेक्स्ट है सेलिवा एंड स्वीट। इसमें क्या है, ये बहुत ही माइनर इंपॉर्टेंस होता है ड्रग एक्सक्रीशन की, बहुत ही माइनर पार्ट में एक्सक्रीट होती है, जैसे लिथियम पोटेशियम आयोडाइड हो गया, रिफाम्पिन होगी, हैवी मेटल्स होगी, ये प्रेजेंट होती है सिग्निफिकेंट अमाउंट में इनका सीक्रेट जो होता है। और वो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे आपके ड्रग जो होती है वो सेलुलोज हो जाती है, और कुछ फेट में कुछ सेम फेट होती है, वो ओरली जैसे लेते हैं तो फैट वगैरह है, तो वो क्या होती है, ड्रग को अपन लेंगे तो सेलेवा स्वीट के थ्रू क्या हो जाता है, एक्सक्रीट होती है, बहुत ही माइनर पार्ट में ये सेलेवा एंड स्वीट के थ्रू क्या होती है, एक्सक्रीट होती है। अपना लास्ट पॉइंट क्या है इसमें, मिल्क है।
लास्ट अपना मिल्क, जो एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग होती है मिल्क इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द मदर, यानी कि इम्पोर्टेंट मदर की नहीं होता, बट द जो जैसे इन्फेंट यानी कि कोई बेबी वगैरह उसको सक कर रहा है तो वहाँ पे क्या इनवेडेंटली रिसीव करता है ड्रग को, तो वहाँ पे क्या होगा, जो मोस्ट ड्रग होती है वो ब्रेस्ट के अंदर एंटर कर जाती है बाय पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू। पैसिव की वजह से एज सच मोर जैसे लिपिड सोल्युबल ड्रग होगी या फिर लेस प्रोटीन बाउंड ड्रग जो होती है वो क्या करती है, जो मिल्क होती है उसको ये इजीली क्या कर देती है, क्रॉस कर जाती है। इसकी मिल्क की जो पीएच होती है लोअर 7 के कम होती है, तो प्लाज्मा बेसिक ड्रग जो होती है वो वहाँ पर कंसिडर उसकी उसी हिसाब से क्या वो ड्रग इजीली वहाँ से क्या कर देती है, पास कर देती है, यानी कि वहाँ पे क्रॉस कर देती है। तो जो ड्रग है टोटल जो आपकी अमाउंट में ड्रग ली है, तो वो क्या है कि जैसे ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर है बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उसके थ्रू क्या है ड्रग कुछ अमाउंट जो इन्फेंट में चला जाता है, और जो अगर ड्रग स्मॉल में जा रहा है वहाँ पे कुछ ड्रग क्या होती है जैसे अपन लेते हैं तो वहाँ पे क्या कई बार बच्चों को हार्मफुल इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर देती है, जैसे अपन को क्या बच्चों को इफेक्ट प्रोड्यूस होता है हार्मफुल, या फिर जैसे अपन लैक्टेटिंग मदर्स होती है तो वहाँ पे क्या है जैसे अपन कोई ड्रग ले रहे हैं मदर को जैसे ड्रग दे तो वही ड्रग देते जो उसको मतलब ज़्यादातर बच्चों को हार्मफुल इफेक्ट ना दे और उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। या फिर जैसे कई बार क्या होता है जो लैक्टिंग वूमेन होती है वो एसेंशियल होती है तो वहाँ पर अपन ड्रग दे सकते हैं जो अपने बच्चे को क्या ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। ड्रग जो होती है सेफ होती है, जो जैसे आपकी कॉन्टेंडिकेट ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू देते हैं तो वहाँ पे कुछ आपके इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होते हैं। इसमें एग्जांपल जैसे लिथियम हो गया, एल्कोहल हो गया, सीएनएस एक्शन हो गया, अगर ये ड्रग हम यहाँ पे दे रहे हैं जैसे एल्कोहल वगैरह सीएनएस एक्शन ये ड्रग देते हैं तो ये अगर अपन बच्चे को मदर जो है बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो वहाँ पर अगर उस बच्चे के अंदर वो कुछ पार्ट में जाएंगे तो वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो एक्सक्रीशन था वो आप लोग शॉर्ट में ब्रीफ में आपको समझा देती जो आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। मैंने बताया एक्सक्रीशन का आप सिंपल सा मीनिंग याद कर लो, कोई चीज़ को बॉडी से बाहर निकालिए, यानी कि कौन चीज़ यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ड्रग के बारे में। ड्रग को वो एब्जॉर्ब होने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद उसको क्या है सिस्टमिक सर्कुलेशन से पास आउट करना, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अभी किस किस के थ्रू होता है वो मैंने बताया था, जैसे आपका यूरिन हो गया, यूरिन में सबसे मेजर पार्ट जो होता है सबसे ज़्यादा ड्रग का एस्केटोन यूरिन के थ्रू होता है, और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है किडनी का, जो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में भी इसका अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से होता है। फिर सेकंड हमने फिजिक्स में बताया, फिजिक्स जैसे एनएब्जॉर्ब फ्रैक्शन हो गया, वो ड्रग जो प्रेजेंट होती है फिजिक्स में वो डायरेक्ट होती है फ्रॉम बाइल से, और उसका जो एक्सक्रीशन होता है फिजिक्स के थ्रू होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे पूरा फ्लो चार्ट समझाया है कि बैक्टीरियल डिकंजन के थ्रू कैसे होता है, फिर एंटर हेपेटिक साइक्लिन ऑफ ड्रग कैसे होती है और किस तरह से ड्रग अपना एक्सक्रीट करती है। फिर हम देखेंगे, फिर मैंने बताया आज का एग्जाम्पल बताया जैसे एरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन हो गया, रिफाम्पिन वगैरह हो गया, और कुछ ड्रग होती है जो डायरेक्टली एक्सक्रीट होती है कोलोन के अंदर, जैसे आपका एंथ्रासिन, परगेटिव, हैवी मेटल्स हो गया। फिर मैंने आप बताया जैसे एक्सेलर एयर जैसे कुछ गैसेस हो गए, वोलेटाइल लिक्विड्स हो गए, जैसे आपके जनरल एनेस्थेटिक हो गया, अल्कोहल वगैरह हो गया, उनका जो एलिमिनेशन होता है लंग्स के थ्रू होता है, इसको अपन एक्सेलर एयर बोलते हैं। लास्ट फिर मैंने आपको बताया सैलिवा एंड स्वीट, कुछ माइनर इंपॉर्टेंस होता है ड्रग का एक्सक्रीशन जो होते हैं, जैसे आपका एग्जांपल हो गया लिथियम, पोटेशियम आयोडाइड, रिफाम्पिन, इनका जो एक्सक्रीशन होता है सैलिवा एंड स्वीट के थ्रू होता है। और मिल्क लास्ट में बताया जो ड्रग का एक्सक्रीशन मिल्क के थ्रू होता है, बट ये मदर के लिए नहीं इंपॉर्टेंट नहीं होता, जैसे कोई बच्चा है उसको सगिंग कर रहा है तो वहाँ पे वो कुछ पार्ट्स में ड्रग का जाता है तो वहाँ पे क्या है उसके लिए कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, कभी कभी वो बेनिफिट भी हो सकते हैं। अगर मान लो वहाँ पर अपन लिथियम अल्कोहल सेल्स ले रहे तो वो उस पर वहाँ पे क्या होगा टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है अगर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है। कुछ ड्रग जो होती है एंटर कर जाती है ब्रेस्ट मिल्क में जो बाय पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू करती है, क्योंकि वहाँ पे लिपिड सोल्युबल ड्रग जो होती है और वो कम अगर लेस प्रोटीन बाउंड ड्रग है तो अच्छे से इसको क्रॉस कर जाती है, तो इस वजह से क्या है वहाँ पे इसका जो एंटर होता है वहाँ पे बाय पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। आई होप आपको आज का हमारा टॉपिक जो एक्सक्रीशन है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके डाउट को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।